हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। इसमें आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात की थी, जो कि आपके क्या थे, मैट्रिसेस के ऑपरेशन से जो कि हम मैट्रिसेस पर अप्लाई करेंगे। और ये जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी पिछले लेक्चर में, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, फिर इस लेक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सॉल्व करना, ठीक है। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे। वहाँ पे आपने सीखा होगा कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे और उन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, उनका एडिशन कब पॉसिबल होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर की हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन खेलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी एकदम अच्छे से रेडी हो जाइए, अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिए, रफ और पेन ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे कि आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें फटाफट, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करें और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो क्या स्टार्ट किया जाए? चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या गया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि लेट ए इज इक्वल टू में 2 4 3 2, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे दी गई है, एक बी मैट्रिक्स दी गई है और सी मैट्रिक्स दे दी गई है आपको। फिर बोला गया क्वेश्चन में फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, 3a माइनस सी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है और बी ए फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम चीज़ें सीख सकते हैं। वैसे तो फिलहाल अगर देखा जाए कि जो पहला लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था, वहाँ पर हमने जब बात की थी ऑपरेशन किसकी, कौन कौन से ऑपरेशंस के बारे में बात की थी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो वहाँ पर मैंने एक एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था कि कैसे हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, कैसे इन ऑपरेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बट फिर भी मैं अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से बेसिक से समझने की पूरी कोशिश करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कहीं पर कोई डाउट्स नहीं रहेगा और इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बेसिक है, अगर आपने अभी भी नहीं इसको समझ पाया ना, अगर या फिर अभी आपने समझने की कोशिश नहीं की, तो आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आने वाली एक्सरसाइज में। इसलिए आप सभी अच्छे से इस चीज़ को देखिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, पक्की बात है समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। बहुत ईजी है, मैट्रिसेस चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है ना। इससे भी जब टफ चैप्टर आपने 11th में पढ़ के आए, 12th में तो आपको सारे चैप्टर्स ईजी हैं, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर्स अपने आप आएंगे, उनका सोल्यूशन भी अपने आप आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया आपको कि लेट ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दे दी गई, क्या दे दी गई है, 2 4 3 2, एक ही मैट्रिक्स दे दी गई। फिर बोल दिया गया कि आपके पास बी मैट्रिक्स है, क्या है, 1 3 -2 5, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स दे दी गई सी, आपको क्या दे दी गई, सी मैट्रिक्स -2 5 3 4, ये 3 मैट्रिक्स आपको दे दी गई, ए बी सी, ठीक है। और ये जो 3 मैट्रिक्स आपको दिए, अगर इन तीनों मैट्रिक्स का अपन ऑर्डर देखें, देखिए 1 2 रो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है क्या देती है, हमें रो देती हैं, एंड वर्टिकल लाइंस कितनी है, 2 है, यानी वर्टिकल लाइंस हमें क्या देती है, कॉलम देती हैं। इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अगर बी मैट्रिक्स की बात करें, इसमें भी 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 1 2 वर्टिकल लाइंस, इट मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम। इसमें भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस, इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाए। तो आपने क्या देखा कि जो ए बी सी मैट्रिसेस आपको यहाँ पे दी हुई क्वेश्चन में, वो तीनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया इसमें, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला गया, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, हमें इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सबसे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए प्लस बी, एंड सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है आपको, सेकेंड फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, ठीक है। थर्ड क्या फाइंड आउट करना है आपको, थर्ड फाइंड आउट करना है 3a माइनस सी, एंड फोर्थ क्या फाइंड आउट करना है आपको, a इंटू में b, एंड फिफ्थ क्या फाइंड आउट करना है आपको, b इंटू में a। देखिए सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम सारे ऑपरेशंस को सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिसेस का एडिशन भी दिया गया है, सब्ट्रैक्शन भी दिया गया है, कैसे हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, 2 या 3 मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सारे ऑपरेशंस का यूज़ हम सिर्फ एक क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। अब सोचिए, अगर आपने पिछले लेक्चर देखा तो मैंने वहाँ बताया था टू मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी वाली मैट्रिसेस के सेम हो, यानी कि ए का मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। यानी टू मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी वाली मैट्रिक्स ऑर्डर के इक्वल, यानी अगर पहली वाली मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो पहले चेक करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। देखिए हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है ए, इसका जो ऑर्डर है वो क्या 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और जो बी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, तो दोनों मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने क्या देखा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए बी और बी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल। कभी भी जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करिए तो पहले आप चेक करिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, इट मीन्स आप ऐड कर सकते हो। चलिए ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने का मतलब क्या है, 2 1 से ऐड होगा तो 2 + 1 मिलेगा आपको, 4 3 से ऐड होगा तो 4 + 3 मिलेगा आपको, 3 - 2 से ऐड होगा तो 3 + -2 एंड 2 + 5 से ऐड होगा एंड 2 + 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से आप लिखेंगे इसको ऐड करके 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 प्लस माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 कितना मिलेगा आपको 1 एंड 5 + 2 7। इस तरीके से आपको a प्लस बी की जो वैल्यू मिली, यानी दो मैट्रिसेस का जो एडिशन मिला आपको, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या मिली आपको, अगेन एक न्यू मैट्रिक्स मिली और उसके एलिमेंट्स क्या है 3 7 1 7। यहाँ पर भी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस 2 हैं, इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली a प्लस बी। अब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी जब भी हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों ही केसेस में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हो पहली मैट्रिक्स जो है आपकी a, इसका ऑर्डर 2x2 है, b ऑर्डर भी, b का ऑर्डर भी 2x2, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम, इट मीन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। a मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 4 3 2 माइनस b मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपको, b मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 - 2 5। ध्यान रहे जब भी हम टू मैट्रिसेस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यानी 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 3 को -2 से करेंगे और 2 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 - 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4 - 3 माइनस, अब देखिए 3 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, बट हमने यहाँ लगाया माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दिया है -2 आपको, यहाँ हो गया 2 - 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए 2 - 1 कितना मिलेगा आपको 1, 4 - 3 आपको मिलेगा 1, 3 देखिए 3 है, माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू में माइनस कितना मिलेगा आपको प्लस मिलेगा, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी। तो इस तरीके से आपको दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस बी आपको क्या मिलेगा 1 1 5 -3, और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो जाएगी। ईजी है कि नहीं, सिंपल है ना। हाँ, तो ऐसे हम ऐड करेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, ध्यान रहे उनका सबसे पहली कंडीशन क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। बस दो बातें ध्यान करनी होती है जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिसेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इसका आपका थर्ड में आपका क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस में, तो उस कांस्टेंट का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आप किसी कांस्टेंट टर्म का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कांस्टेंट का मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू। थर्ड क्या यहाँ पर देखिए, थर्ड आपको दिया गया, आपको फाइंड आउट करना है 3a - c। अगर आपको 3a - c फाइंड आउट करना है तो 3a - c फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको 3a फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा 3a। तो 3a कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 3a इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 इंटू में a मैट्रिक्स कितनी दी हुई है आपको, देखिए a मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स दे दी गई आपको 3a मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स से दी हुई है और 3a रे। मैंने क्या बोला, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होगा देखिए,
3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो इस तरीके से आपको 3a मैट्रिक्स मिल गया, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका इस तरीके से शो करके तो आपको 3a की वैल्यू मिल गई। अब इस 3a की वैल्यू पुट कर दीजिए और c आपको दिया ही है, तो आप क्या पुट फाइंड आउट कर सकते हैं 3a माइनस c। चलिए निकालते हैं 3a माइनस c। 3a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6, 9, 12 और 6 मिल गया, ठीक है। फिर माइनस c करेंगे, कितना है c आपके पास -2, 5, 3, 4। ये कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ये भी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ये भी है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते समय हमें एक बात और ध्यान रखनी है क्या कि सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से 6 माइनस -2, 12 -5, 9 -3 एंड 6 -4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ से इक्वल क्या मिलेगा आपको 6 माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और +2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ से 9 - 3 कितना होगा 6 एंड 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स आपको जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हुई यानी 3a माइनस c जो आपको मिला वो क्या मिला 8 7 6 2। अभी कितनी ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई जो इसके एलिमेंट्स हैं 8 7 6 2, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिएगा सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, सारे कैलकुलेशन भी ठीक है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में। फोर्थ में आप देख रहे होंगे a क्रॉस b दिया, सॉरी a इंटू में b फाइंड आउट करना है एंड फिफ्थ में आपको फाइंड आउट करना है b इंटू में। अब आप सोच रहे होंगे सर कि हम a इंटू में b करें या b इंटू में a करें, आंसर तो सेम आना चाहिए। लेकिन ये वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है। जिन स्टूडेंट से मेरा पिछला लेक्चर देखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि a इंटू में b और b इंटू में a दोनों ही मतलब डिफरेंस, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। a इंटू में b इंटू में दोनों में ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू कुछ और मिलेगी, अगर b को a से करें तभी हमारे पास वैल्यू कुछ और मिलेगी। रीज़न क्या है, और कभी कभी क्या होता है ना कि a इंटू में b अगर एग्जिस्ट करे तो b इंटू में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होता है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करने चलते हैं, ध्यान रहे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय पहली वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। जब भी आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करिए तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तब पॉसिबल होगा जब पहली वाले का कॉलम दूसरी वाले के रो के इक्वल। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है क्या a इंटू में b। a इंटू में b का मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स आपको दे दी गई क्या 2 4 3 2, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स आपको दे दी गई क्या 1 3 -2 5, ठीक है। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो आप देख रहे हैं कि पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आने वाली मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा, क्योंकि जो सेम होगा वो कट जाएगा, बचा ये और ये, यानी नंबर ऑफ रो जो आने वाली, जो जब इन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास आएगी करने पर उसका नंबर ऑफ रो 2 होगा और नंबर ऑफ कॉलम 2 होंगे। देखिएगा, समझिएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, पहले इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम। इस रो को उठाएंगे, सबसे पहले पहली रो को उठाएंगे, उस पहली रो का दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला एलिमेंट मिलेगा, फिर जब पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा। कैसे देखिए, जब हम 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 मिला, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस का साइन, 4 का 2 से करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का 4 2 जा 8 मिल जाएगा आपको, ठीक। पहला एलिमेंट आपको मिल गया। अब दूसरे एलिमेंट के लिए आपको इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए हमने इस रो का पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका काम खत्म पहले रो का। अब हम दूसरे रो को उठाएंगे। अब इस रो को उठाएंगे, इस रो का फिर से अगेन पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड एलिमेंट मिलेगा, और जब इस रो का हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्थ एलिमेंट जा करके मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब 3 इंटू में 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, एंड 2 इंटू में 2 करें -2 करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस का 2 2 जा 4, वो भी निगेटिव मिलेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 10 देखिए 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। 6 प्लस 20 तो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, 9 प्लस 10 आपके पास 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो a इंटू में भी मिल गया वो ये मिल गया। ठीक, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है ना। हाँ, अभी तो फिलहाल सिंपल है, बट आगे वाले क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो a इंटू में भी आपको मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, b इंटू में a चाहिए। हमें क्या चाहिए अब हमें b इंटू में a चाहिए। तो b इंटू a कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे b इंटू a का मतलब है कि आप पहले b को रखिए। b कितना है 1 3 माइनस 2 5, फिर उसके बाद आप किसको रखिए, a को रखिए। a मैट्रिक्स का 2 4 3 2। हमने बोला जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने चाहिए पहले उनका ऑर्डर जरूर से ज़रूर चेक कर लीजिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम होने से नहीं मतलब, हमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से मतलब है। पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए बस। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है इस रो का पहले इस कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा, जब पहली वाली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। कैसे देखिए 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 4 जा 4 एंड 3 2 जा 6 मिल गया आपको। ठीक है, फिर माइनस 2 2 जा माइनस 4 एंड प्लस 5 3 जा 15 हो गया, माइनस 2 4 जा माइनस 8 हो गया एंड 5 2 जा 10 होगा, वो भी प्लस का 10 होगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 15 माइनस 4 कितना होगा 11, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। 10 माइनस का ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 10 की वैल्यू बड़ी है। यहाँ से आपको b इंटू में a कितना मिल गया, आपको b मिला, और a इंटू में b जो मिला था आपको वो भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ध्यान रहे आपने देखा कि जो a इंटू में b मैट्रिक्स आपको मिली थी उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अलग है, यहाँ पर जो b इंटू में a मैट्रिक्स मिली उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग है। इट मीन्स a इंटू में b इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू में a। मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं कि a इंटू में b आपका b इंटू में a के इक्वल हो। जैसे कि अभी आप तक करते हो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी बात पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको इन सभी क्वेश्चंस क्या करना है, कंप्यूट करना है। मैं तो सारे क्वेश्चंस करने वाला नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके नाम और जो थोड़ा सी डिफरेंट है वो मेरे नाम। ठीक है, तो फटाफट आप सभी इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपके पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, बट मैंने क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा कहाँ गया, तीसरा आपकी बुक में है। वो तीसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं उसे बताऊंगा नहीं, मैं उसे सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि उसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जैसे अभी तक हमने किया। उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपको सेम दिया, आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ऐड करना आप सीख ही गए हैं, तो उसको आप खुद सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन का आंसर आप मुझे खुद प्रोवाइड करिए। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के बारे में, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट है, इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आप पहला और दूसरा भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको जानबूझ के कर रहा हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैं ही करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट का सोल्यूशन क्या बोला गया, आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम कहेंगे दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो जाहिर सी बात, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं इट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम रहा होगा। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए पहले में क्या बोला गया आपको, ए बी माइनस बी, फिर बोला गया ए प्लस क्या बोल दिया गया नेक्स्ट, ए बी बी ए बी बी ए, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ए मिलेगा आपको, फिर बी प्लस बी मिलेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। फिर क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस बी, फिर मिलेगा आपको ए प्लस ए मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, सही है सब कुछ। देखिए आज क्या मिला आपको, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट तो 0 मिला, यहाँ से 2a मिल गया आपको। ठीक, तो आपको जो फाइनल मैट्रिक्स मिल गई, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का जो आपको मल्टीपल एडिशन मिला वो आपको मिला 2a 2b 0 2a मिला। अब आप चाहो तो इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, इस मैट्रिक्स से क्या ले सकते हो, 2 कॉमन। जब 2 कॉमन ले लोगे मिलेगा ए बी
0 ए मिल जाएगा। क्यों हमने 2 कॉमन ले लिया? क्योंकि आपका जो 2 था ये सभी एलिमेंट्स में कॉमन था। जाहिर सी बात, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या सीखा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है कि जब हम किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट का एलिमेंट के हर एक टर्म से उस मैट्रिक्स से जब 2 का मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जब ऐसा कॉमन हम निकालें इसमें से जो इसके पास भी हो, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तभी तो हमें 2 कॉमन मिलेगा ना। इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये इसके पास भी था, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। ठीक है, आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपको सही लगे। ठीक है ना, आप अपने मन के मालिक हैं। ठीक है, बस सही होना चाहिए। चलिए अब देखिए इस इसको मैट्रिक्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, खेलूँगा डायरेक्ट। देखिए कैसे, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। देखिए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा किसे? 2ab से। यहाँ देखिए आपको मैट्रिक्स क्या मिल रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको जब हमने इससे ऐड किया तो हमें ये मिला। जब इसको इससे ऐड करेंगे देखिए क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc मिलेगा। फिर जब इस वाले एलिमेंट्स को इससे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac मिलेगा। फिर जब इस एलिमेंट को इससे ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मन की आंखों से देखें, कहाँ से देखें? मन की आंखों से देखें तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये आपका है ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको इन दोनों मैट्रिसेस का जो एडिशन मिला वो आपको ये मिल गया और जिसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। ठीक, ऐसे करना है आपको। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। कौन सा? 4th क्वेश्चन। देखिए 4th का सोल्यूशन मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ। देखिए 4th का सोल्यूशन क्या करना है मुझे? इस वाले एलिमेंट को इससे ऐड करना है, इस वाले एलिमेंट को इससे ऐड करना है। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं। और कैसे ऐड होंगी? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको अपन लिखेंगे कुछ अच्छे से। कैसे लिखेंगे? ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर जब ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा तो क्या देगा आपको? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा तो क्या देगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जब ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा तो क्या देगा आपको? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको एक आइडेंटिटी ज़रूर याद होगी। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली बहुत फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। तो अगर आप देखो यहाँ से तो आपको यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। तो इन सभी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 1 1 1 विद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इट मीन्स इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन आपको कितना मिल गया? 1 1 1 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस मिल गई। ठीक है, मज़ा आया ना? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये सभी क्वेश्चंस आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेरी कोई हेल्प आपको ज़रूरत नहीं, यानी मेरी हेल्प की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सभी क्वेश्चन कैसे दिए गए? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना। सभी क्वेश्चन क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो मैट्रिसेस अगर आपको दिए हैं उन दोनों मैट्रिसेस का पहली वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना नेसेसरी है। अगर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो नहीं है तो आप दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया? 3rd का फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया गया। ये देखिए हम डिस्कशन करेंगे लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये कर सकते हो, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए ए बी माइनस का बी और ये हो गया आपके पास ए, और दूसरी मैट्रिक्स आपको क्या दे दी गई है? ए माइनस बी
और क्या दिया गया है, बी और ए दे दिया गया। ये दो मैट्रिसेस आपको दे दी गई, इन दोनों मैट्रिसेस का आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है। मैंने बताया दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहली वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। देखिए इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x2 होगा, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x2 होगा। क्यों, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो आपके पास होगा माइनस का ए बी, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो आपके पास होगा प्लस का ए बी। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या बोला था, जब आप इस रो को लेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, इसी रो का मल्टीप्लाई जब आप दूसरे कॉलम से करेंगे आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा। जैसे देखिए वहाँ पे मिला। फिर हम क्या करेंगे, इस रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिला आपको, माइनस का ए बी एंड प्लस का ए बी। ठीक है, फिर जब इसका आप इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर एंड ए इंटू में यानी प्लस का ए स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपको मैट्रिसेस मिल गई स्टूडेंट्स, वो क्या मिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, तो हो गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस याद हो तो ये वाली कौन सी मैट्रिसेस आपकी बन गई, ये आपकी है, जल्दी से बोलिए कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमने स्केलर मैट्रिक्स में सीखा था क्या कि आई इफ़ बोला, क्या बोला था, इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू में, ए आई जे इक्वल टू में 1 होगा, ए आई जे इक्वल टू में के होगा, कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे हो, जब आई इज़ इक्वल टू जे हो। ठीक है, और 0 होगा कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे हो। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होंगे आपके मैट्रिसेस के, जो एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे कब, जब आई जे के बराबर होगा। जहाँ पे आई जे के बराबर होगा वहाँ पे आपके पास के मिलेगा, यानी कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है आपका। और 0 मिलेगा कहाँ पर, जहाँ आई जे के बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे आई जे के बराबर नहीं, यहाँ पर आई जे के बराबर नहीं, इसलिए आपकी कौन सी मैट्रिक्स बन गई, आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन गई। देखिए चीज़ें जब आपको ध्यान रहेंगे तो आप चीज़ों को पहचानना तब तक नहीं भूलेंगे, और जब नहीं ध्यान रहेगा तो आप भूलना चालू कर देंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करें। इस तरीके से आपको जो मल्टीप्लिकेशन मिला, आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। अब मुझे जहाँ तक लगता है आप सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट 1 2 3 दिया गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया आपको 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये बताइए जो मैट्रिक्स मैंने आपको दी गई यहाँ पर क्वेश्चन में, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ध्यान से सुनिएगा कि अक्सर इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जरूर मिस्टेक कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिखने में। देखिए 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है एंड वर्टिकल लाइन्स है, तो 3 इंटू में 1, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो 3x1 हुआ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, इट मीन्स 1 इंटू में 3, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1 एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x3 है। तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 1, दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 1, यानी दोनों इक्वल, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे इसको जरा एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। देखिए हमें पता है कि जो आने वाली मैट्रिसेस है, उसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, हम मैंने कहा पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से करते हैं तो पहला एलिमेंट आपको मिलता है। पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट यानी 1 इंटू में 2 आपको 2 मिलता है। फिर जब पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू में 3 दूसरा एलिमेंट मिला आपको। फिर पहले वाली रो का मल्टीप्लाई तीसरे वाले कॉलम से करेंगे तो आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा, यानी 1 4 जा 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से 2 2 जा 4 तीसरा चौथा एलिमेंट, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे 2 3 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। बहुत ही सिंपल वे में मैं मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका आंसर। वे कितने ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं एंड 3 वर्टिकल लाइन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपली आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये क्या नंबर ऑफ कॉलम पहली वाली मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो दूसरी वाली मैट्रिसेस का इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे करना है, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम से तो पहला एलिमेंट, फिर पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम से तो दूसरा एलिमेंट। अगर तीसरा कॉलम है तो पहली वाली रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम से तो आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा। ऐसे प्रोसेस करते चले जाएंगे, आपको एक नई मैट्रिसेस फॉर्म हो जाएगी, वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, उसका ऑर्डर जो मिलेगा आपको
सेम वाले को कैंसिल कर देंगे तो जो बचेगा वो आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने दे दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में एंड नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।